लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। और बड़ी माजरत के साथ आप सबकी मौजूदगी में बात करूं तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्जों से, हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्जों से। हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। और हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में तो हमारे जो उस्ताद थे डॉक्टर बशीर साहब, और वो अक्सर हमको होमवर्क दे दिया करते थे और कहते थे कि इस पर गज़ल पढ़ो। तो अमीर खुसरो कभी ये बड़े सिलेबस में होते थे हम जैसे स्टूडेंट्स के। तो कबीर की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या गुजारी होशियारी से। गज़ल आती है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तो खराज अक़ीदत हमारे यहाँ उर्दू में एक टर्म है, हम अपने सीनियर्स को उस तरह से ट्रिब्यूट देते हैं। और इसलिए का जो लोग उस परंपरा से वाकिफ़ नहीं है, तो जैसे गुलजार साहब का एक गीत है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, तो मिसरा जो है वो गालिब का है और उस पर गीत गुलजार साहब का है। तो ये वैसा ही है कि हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए है छाती में जिगर वह काट डाले है, उतर जाए है देखिए, उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बर्छी कटारी क्या। मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बर्छी कटारी क्या। और एक शेर इसमें मरहूम वालिद के लिए हुआ, वो शेर यूं है कि तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ रहती है, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। अना ये खानदानी है उतर जाए खुमारी क्या, ये खानदानी है उतर जाए खुमारी क्या। और हम सब लिखने वालों की जानिब से कबीर की नज़्म ये शेर कबीर को समर्पित है शेर कि उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बर्छी कटारी क्या। हमन कबीरा की जूती हैं क्या शेर उन्हीं के कर्जदारी, हमन कबीरा की जूती हैं उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी है। कर्जा क्या उधारी। ये बहुत घरेलू सी महफिल है, मुशायरा नहीं है, एक बहुत नई सी गज़ल है सर, इस्लाह भी हो जाएगी। मेरे दो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उस्ताद शायर हैं जिया साहब हैं। है जलवा गर जो हर एक शय में हर एक मंजर से झांकता है, जलवा गर जो हर एक शय में हर एक मंजर से झांकता है, उसी की हस्ती का अक्स हूँ मैं वो मेरे अंदर से झांकता है। जलवा गर जो हर एक मंजर से उसी की हस्ती का अक्स हूँ मैं वो मेरे अंदर से झांकता है। और ये शेर आप तीनों की नज़र तारा देवी
सर और जिया साहब कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। क्या बात है, वाह वाह पुरानी नदियों का मीठा पानी और नए एक समंदर से झांकता है। सर एक बार अच्छा, पहली बार में समझ में नहीं आया। असर बुजुर्गों की नेमतों का, दरअसल होता क्या है, हम शायरों की बड़ी मार है। मैं टेलीविज़न जर्नलिज्म से हूँ। एक दफ़ा मेरे बॉस ने, शायर की क्या हैसियत है, एक दफ़ा मेरे बॉस ने कहा कि देखो तुम शायरी वायरी करते रहते हो, जाओ ज़रा गालिब पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करो। तो मैं अपना बाजी बारान वगैरह कैमरा लेकर चला गया, मेरे साथ मेरे कैमरा जर्नलिस्ट थे। अब वो शॉट्स जब शूट्स होने लगे तो एक बुज़ुर्ग थे, वो बड़े डर गए। तो वहाँ जाते जाते हम लोग निज़ामुद्दीन भी गए, जहाँ गालिब जो है आराम फरमा है हज़रत की दरगाह के पास। तो जैसे ही हम लोग शॉट्स बनाने लगे वहाँ बहुत इंक्रोचमेंट हो गया था। तो वो डर गए मौलाना, उन्होंने सोचा कि ये सारा हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, आज तक के सारे शॉट्स चले जाएंगे। मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये गालिब की मज़ार पर सब आपने कर रखा है? तो बड़ी मासूमियत से बोले कि जी हाँ, सब हम ही ने कर रखा है, गालिब तो कुछ करके गए नहीं। तो ऐसा होता है, बहुत मुश्किल तमाम ये खैर, तो आपकी दिलजोई के लिए था। तो असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। माता पिता नहीं होते हैं, विदेह हो जाते हैं, लेकिन वो होते हैं, वो आपके आसपास होते हैं। ऐसा मेरा अकीदा है। न जिस्म कोई, न दिल ना आँख, मगर ये जादूगरी है उसकी। न जिस्म कोई, न दिल ना आँखें, मगर ये जादूगरी है उसकी। हर एक शय में धड़क रहा है, हर एक मंजर से झांकता है। हर एक मंजर से झांकता है। गले में माले पहन रखे हैं, महीन धागे में चंद, गले में माले पहन रखे हैं, महीन धागे में चंद मोती। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। थके पिता का क्या होता है जब एक पुत्र अपने पिता के जो अरमान हैं उन्हें पूर्ण नहीं कर पाता। थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में। थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में, कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। और शेर आखिर, और आपसे इजाज़त कि लबों पे खामोशियों का पहरा, नज़र परेशान उदास चेहरा। लबों पे खामोशियों का पहरा, नज़र परेशान उदास चेहरा। तुम्हारे दिल का हर एक जज्बा तुम्हारे तेवर से झांकता है। और ये मानना मेरा गलत भी हो सकता है कि इंसान की ज़िंदगी में, ख़ासतौर से तब जब वो लिटरेचर में हो, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि जितनी पॉलिटिक्स में नहीं है, उससे ज़्यादा लिटरेचर में। तो मेरी भी जो फ्लाइट थी चंद बरसों पहले, कुछ बरस पहले, टर्बुलेंस में फंसी थी और मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब रही थी एक कंट्रोवर्सी की वजह से। उस समय मैंने ये गज़ल कही थी। यहाँ बहुत सारे गवाह उस पे बैठे हुए हैं, तो ये गज़ल मैं ख़ास हमेशा पढ़ रहा हूँ और इसकी रदीफ़ आपकी ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखती है कहीं ना कहीं। तो आप भी इसको सुने। आशुतोष जी सुनिएगा। एक बार मैंने अभी तक ताली नहीं बजवाई, मगर मैं एक शख्स के लिए बहुत ज़ोरदार ताली बजवाना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, लेकिन अगर
मैं ये देखता हूँ एज अ फैमिली मेम्बर कि अगर श्वेता कुछ कर पा रही हैं, मेरी अनुजा हैं, प्रिय हैं मुझे बहुत, मेरा परिवार है, तो उसके पीछे यहाँ उल्टी इबारत है। यहाँ इस कामयाब लड़की के पीछे जो कामयाब पुरुष है वो डॉक्टर आशुतोष शिवाना किस कदर मेरे खिलाफ सर जमाना किस कदर मेरे खिलाफ है, जमाना किस कदर मेरे खिलाफ, और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ और इस पर तू इधर मेरे खिलाफ हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ। मैं हूं घर में और घर मेरे खिलाफ दीवारों दर मेरे खिलाफ। मैं हूं घर में और घर मेरे खिलाफ। हर कदम हर रह गुजर मेरे खिलाफ। हर कदम हर रह गुजर मेरे खिलाफ। हर कदम हर रह गुजर मेरे खिलाफ। यानी मेरा ही सफर मेरे खिलाफ यानी मेरा ही सफर मेरे खिलाफ। और ये शेर देखें कि क्यों न उठे हर नजर मेरे खिलाफ। हेलो भाई जी, क्यों न उठे हर नजर मेरे खिलाफ, हो नजर उसकी अगर मेरे खिलाफ वो नजर मेरे खिलाफ। पहले उसने धूप वाली राह दी, मैं लखनऊ में ये शेर पढ़ रहा हूँ। पहले उसने धूप वाली राह दी, कर दिए फिर सब शजर कर दिए फिर सब शजर मेरे खिलाफ। हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, हर खबर से बेखबर हूँ आजकल। उड़ रही है ये खबर हर खबर से बेखबर हूँ आजकल। उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ। और मैं भी मैं हूँ, कौन सा मर जाऊंगा। मैं भी मैं हूँ, कौन सा मर जाऊंगा। होने दो सब है अगर मेरे घर की बुनियादी दीवारें बामोदर थे बाबूजी। घर की बुनियादी दीवारें बामोदर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। हमारे शास्त्रों में 3 लोगों की बात की गई। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कदावर थे बाबूजी। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कदावर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिता को बहुत करीब से देखा होगा वो जानते होंगे। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज-धज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सज-धज सब जेवर थे बाबूजी। और हमारी पीढ़ी का ये शेर है क्योंकि हम पूजन प्रथा से बड़े हुए हैं। पिता का जब हाथ खुलता था तो क्या होता था कि कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सुना तन्हाई अम्मा। क्या बात। सारे घर का शोर शराबा सुनापन तन्हाई अम्मा। फिर शास्त्रों से
छोटी सी डिबेट है। कहा गया है कि हम पंच तत्व से बने हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, एक छठा तत्व भी है। उसने खुद को खोकर धूप हुई तो आंचल बनकर, कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार दिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगार, ऑल रिलेशंस। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई। आखिरी दोष कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है, जाने कब तुर पाए। चुपके चुपके कर देती है, जाने कब तुर पाई अम्मा। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। बंटवारा। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे आई अम्मा।